आप भी अगर इत्तेकाफ की सादत हासिल करने जा रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और अगर आपको इसकी जरूरत नहीं तो जो भी रिलेटिव फ्रेंड में से जो भी इत्तेकाफ करने जा रहा है उसको ये जरूर शेयर कीजिए और शेयर करने का ही अजर सवाब जो है वो हासिल करें, क्योंकि इत्तेकाफ के अंदर इन अहम पॉइंट्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। वरना खदशा है कि कहीं इत्तेकाफ के मुकम्मल अजर सवाब से महरूम ना रह जाएं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कि फरमाया कि जो शख्स मुकम्मल तरीके से इत्तिकाफ करता है, 10 दिन का इत्तिकाफ, तो वो ऐसे है जैसे उसने 2 हज अदा कर लिए, 2 उम्रे अदा कर लिए। यानी 2 हज और 2 उम्रे अदा करने का अजर सवाब उसको हासिल होगा। अगर आप इत्तिकाफ के दौरान इस तरह की बातें मद्देनजर नहीं रखते तो आप उस मुकम्मल अजर सवाब से महरूम रह जाते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका तज़किरा फरमाया है। सबसे पहले तो वो खवातीन जो कि इत्तिकाफ की सादत हासिल करने जा रही हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो पहले अपनी खामद से इजाज़त लें, क्योंकि ये एक नफली इबादत है, फ़र्ज नहीं है। और नफली इबादत के लिए अपने खामद से इजाज़त लेना ये ज़रूरी है। इसके अलावा अगर गैर शादीशुदा खवातीन हैं, मर्द हजरात हैं, वो ये सादत हासिल करने जा रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने वालिदैन से इजाज़त लें, क्योंकि बाज़ हमारी न्यू जनरेशन में से अक्सर लड़के लड़कियां बहुत शौक रखते हैं कि हम इत्तिकाफ करें। वो इत्तिकाफ को इतना सीरियस नहीं लेते, बल्कि बाज़ वो होते हैं जो कि पंजगाना नमाज भी अदा नहीं करते और साल में एक कुरान जो है वो ख़त्म उनसे मुश्किल से होता है। और कि वालिदैन अपने बच्चों के मज़ार से बखूबी वाकिफ़ होते हैं। और दूसरी बात ये कि अक्सर नौजवान बच्चे और बच्चियां तन्हाई में डर भी जाते हैं। अगर वालिदैन इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अपने बच्चे के साथ समझते हैं कि उसके साथ है, तो ऐसे बच्चों को इत्तिकाफ करने की इजाजत ना दें। इससे ये नेगेटिव पॉइंट ना लें कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें अल्लाह की इबादत से मना कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा आप समझते हैं बहुत सीरियस है और वो इस चीज को समझता है, तो उसको जरूर ये करने की सादत जो है वो हासिल करने दें। और सबसे बुरी बात जो खवातीन के अंदर ये पाई जाती है कि जब कोई इत्तिकाफ से बाहर आता है 29 तारीख को, 30 तारीख को, तो उसके बाद ये पूछना नहीं चाहिए कि आपने कितना कुरान पाक पढ़ा, आपने क्या क्या इबादत की। ये जो पूछना है इसकी वजह से ही अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको ये होता है हमसे पूछा जाएगा हमने कितने कुरान पाक पढ़े, तो वो कतार लगा देते हैं हमने 8 कुरान पाक पढ़े, हमने 10 कुरान पाक पढ़े। ये कुरान पाक है, ये पारे नहीं है। एक आम इंसान जो कि रूटीन में साल में 2 3 4 भी कुरान पाक खत्म करता है, वो इन 10 दिनों में इतने कुरान पाक खत्म नहीं कर सकता। ये कोई आम किताब नहीं है। जो हाफिज कुरान है, कारी हैं या बहुत जहीन फतीन अक्सर जो लोग होते हैं उनकी अलग बात है। ये 10 दिन जो हैं ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक इंतहाई कुर्बत के मामलात होते हैं, बहुत कुर्बत के लम्हात होते हैं। इसको दिलजमी के साथ, यकसुई के साथ जो है वो गुजारना चाहिए। अक्सर इसमें मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो गलत किया जाता है। बाज यंग गर्ल्स बॉयज जो हैं वो टाइम पास करने के लिए किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को कॉल मिला ली, पैकेज कर लिया और घंटों उससे बातें करते रहे कि हम अपना दिल बहला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आप इत्तिकाफ के असल मकसद को फरामोश कर रहे हैं, आप उसके असल अजर सवाब से महरूम हो रहे हैं। हाँ, मोबाइल रखने की इजाजत है, लेकिन सिर्फ इस हद तक, सख्त मजबूरी की सूरत में। अगर आप घर में किसी की सहरी के लिए आंख नहीं खुली, आप उसको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। घर में किसी वालिदैन की या बच्चे की तबीयत खराब है, उसको आप पूछने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा बाज खवातीन जिनके हस्बैंड अब्रोड होते हैं, उनकी अगर कॉल आती है तो वो सिर्फ 2 4 मिनट के लिए हाल अहवाल पूछकर सिर्फ इतनी हद तक बात कर सकती हैं। ये नहीं कि घंटा घंटा आप अपने हस्बैंड से इत्तिकाफ के दौरान कॉल करें। बेशक आप अपने हस्बैंड से कर रही हैं, लेकिन इत्तिकाफ की सूरत में सिर्फ इतनी ही परमिशन है कि जरूरी सिर्फ हाल अहवाल दरियाफ्त करने तक महदूद रहें।
اور کچھ اہم چیزیں جو کہ اعتکاف میں کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے پنجگانہ نماز کی پابندی، اعتکاف کے دوران کوئی بھی آپ کی فرض نماز مس نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر تلاوت قرآن دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کریں۔ اس چیز کو نہ لیں کہ ہم نے اتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں، چاہے ایک ہی قرآن پاک ختم کریں وہ۔ تیسرے نمبر پر آپ پہلے اگر تہجد نہیں بھی پڑھتے تو اب آپ کو اللہ رب العزت نے خاص یہ دن عطا کیے ہیں، تہجد ضرور پڑھیں، جتنی رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باز تسبیح ہر روز ادا کیجئے۔ جس بھی نماز کے بعد مکروہ 3 جو وقت ہیں وہ چھوڑ کر کسی بھی نماز کے بعد آپ وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ تیسرے عشرے کی جو دعا ہے اللہم آجرنی من النار، ہر نماز کے بعد اس کی تسبیح کیجئے، نوافل کی کثرت کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے، درود شریف کی کثرت کیجئے، یعنی جتنا ہو سکے آپ عبادت میں رہیں گے۔ دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر گپ شپ لگانا یا فون پہ لگے رہنا یہ بات بہت معیوب ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں، اپنے پاس احادیث کی، فقہ کی جو کتابیں ہیں وہ رکھیں، ان کو سٹڈی کریں، نماز تراویح جو ہیں وہ ادا کریں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اعتکاف میں کرنے سے آپ کا ٹائم کیسے گزر جاتا ہے آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ضرورت نہیں تو اگلے تک ضرور شیئر کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔